रामायण में वनवास के समय श्री राम ने अलग अलग ऋषियों से अलग अलग प्रश्न पूछे थे। भरद्वाज मुनि से रास्ता पूछा था, वाल्मीकि जी से रहने के स्थान के बारे में पूछा था। श्री राम ने विचार किया था कि वे भारद्वाज मुनि से पूछेंगे कि राक्षसों का संहार कैसे किया जाए, क्योंकि उस समय दक्षिण दिशा से सभी ऋषि रावण के आतंक से डरकर भाग चुके थे। उस दिशा में सिर्फ अगस्त्य मुनि ही रह रहे थे। सीता हरण के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंच चुके थे। श्री राम को देखकर अगस्त्य ने उनका स्वागत किया। श्री राम ने अगस्त्य मुनि से पूछा, किस तरह रावण और उसके राक्षसों का विनाश किया जा सकता है। अगस्त्य मुनि ने मुस्कान के साथ कहा, राम, आप सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे मार्गदर्शन ले रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि रावण जैसी ताकत से लड़ने के लिए सैन्य बल तो चाहिए, लेकिन आत्मबल की भी आवश्यकता है। आपके अंदर और लक्ष्मण के अंदर आत्मबल बहुत है, लेकिन थोड़ा बहुत सैन्य बल भी चाहिए। ये वानर सेना, ये रीछ कब तक आपका साथ दे पाएंगे। अगस्त्य मुनि की बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा, श्री राम के साथ मैं अकेला ही काफी हूँ। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, धैर्य के साथ सुनो, ये क्या कह रहे हैं। अगस्त्य मुनि ने आगे कहा, जिस जन समूह वानर और रीछ के भरोसे आप ये युद्ध करने जा रहे हैं, ध्यान रखना कि जन समाज का मन होता है कि कोई उसका नेतृत्व करे और उसकी सारी जिम्मेदारियां उठा ले। अगर प्रहार आप पर हुआ तो हो सकता है कि ये जन समुदाय आपके साथ खड़ा न रहे। आम जनता का मन ही ऐसा होता है, वह अंतिम समय पर भाग जाती है। बस मैं यही इशारा आपको देना चाहता हूँ कि सबसे अधिक बोझ तुम्हारे कंधों पर ही आएगा। श्री राम ने कहा, मैं आपकी बातें अच्छी तरह समझ गया हूँ। सीख, इस घटना में श्री राम ने हमें संदेश दिया है कि सफलता प्राप्त करने के सूत्र किसी से भी मिल सकते हैं। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति हमें सलाह दे रहा हो तो बहुत ध्यान से उसकी बातें सुननी चाहिए। लक्ष्मण की तरह बात के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, अनुभवी व्यक्ति की बातें महत्वपूर्ण होती हैं।